हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए कौन सी कृपा आ रही है, उनकी तरफ से कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो आपको जो कहना चाहते हैं, किन चीज़ों के बारे में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल आपको पता है जो भी गाइडेंस निकल कर आती है वो मैं आपको बता दूँ। सो ब्लेसिंग भी देखेंगे, उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस है वो भी देखेंगे। सो अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में, और करते हैं हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट। सो तब तक मैं आपके कार्ड शफल करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें हरिहर मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके एंसेस्टर्स के उनकी तरफ क्या ब्लेसिंग आ रही है, उनके एंसेस्टर्स उनकी लाइफ के अंदर क्या भेजने वाले, क्या चमत्कार होने वाले हैं, पूर्वज क्या कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या काम वो लोग कर रहे हैं, जो एंसेस्टर कर्स वगैरह वो सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, ओवरऑल क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंसेस्टर्स के क्या मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 1 2 more cards, 3 एंड ओके, 2 आ गए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे व्यूअर्स के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रही है, प्लीज़ गाइड करें। क्या जो मेरे व्यूअर्स काम कर रहे हैं वो सही है? ओके, 1 2 3 4 5। बॉटम से एक कार्ड लेते हैं। 3 कार्ड्स, एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है। 3 कार्ड्स। ओके, 1 2 and 3। Bottom. Okay, 3 cards. One, 2 and 3। ओके, मेरे व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है, उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जो मेरे व्यूअर्स ने काम किए हैं वो सही काम है। ओके, ओके, ओके। सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, ज़्यादा आ गए, इतने लेने नहीं थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो जल्दी से अपने एंसेस्टर्स को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें, उनके बारे में लिखें जो भी आप अच्छा लिखना चाहते हैं, और देखते हैं कि वो आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाले हैं। जो काम आपने किए हैं क्या वो बिल्कुल सही है, और ओवरऑल जो भी निकल के आएगा। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है माइंडफुलनेस, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड, ब्यूटिफुल। पर्सनल गाइड, गार्जियन एंजल, स्पिरिट फैमिली। वाओ, यहाँ तो एंसेस्टर की प्रेजेंस ही नजर आ रही है, गार्जियन एंजल स्पिरिट फैमिली। ओके, जर्नी गाइड, ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन। वाओ, ब्यूटीफुल। कनेक्शंस, अमेजिंग, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। ओके, एंड लास्ट है एनिमल टोटेम्स, एनिमल एनर्जी एंड पावर्स। प्रोटेक्शन, गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। वाओ,
Spirit Fox, trust your talents in changing times. Lord, take charge with authority. Protection, uniqueness, दिख रहे हैं कार्ड्स आपको, यूनिकनेस, ग्रेस, एक्सेप्टेंस, ओके, एम्पावर्ड डिसीजंस, वाओ क्या मैसेज आया है, थर्ड आई अवेकनिंग, चक्रा अलाइनमेंट, वाओ अमेजिंग यार, एंसिस्टर्स के तो ब्लेसिंग्स ही कितने गजब के आए हैं, मज़ा आ गया देख के। मतलब ये रीडिंग ना बहुत शानदार रीडिंग होने वाली है और एंड तक इस रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। जो मेहनत का रिजल्ट है वो कैसे मिलने वाला है। मदर मौत स्पिरिट सरेंडर नाउ, हॉर्स स्पिरिट फ्रीडम इज योर्स, वाओ अमेजिंग, क्या रीडिंग आई है। पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट टाइम फॉर बिगनर माइंड, स्क्वेरल स्पिरिट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड है यहाँ पर एंटीलोप स्पिरिट लाइफ इज स्पीडिंग अप, वाओ ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओ माय गॉड लवर्स, ओ माय गॉड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ ठीक है। सो मेरे व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, इतनी अच्छी रीडिंग निकल के आई है, ट्रस्ट में गूज बम्स आएंगे आपको ये रीडिंग सुनते वक्त। यू नो व्हाट, आपने जो मेहनत की है ना, मतलब उसका जो शानदार रिजल्ट आना है ना, वो आपकी सोच से बहुत 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 ज़्यादा परे आना है। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं डियर। आपने जो भी काम अभी तक किए हैं लाइफ के अंदर, आपने जैसी सिचुएशन आपको दी गई, आपने एज इट इज़ वैसी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी आपने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा, आपने अपनी यूनिकनेस को नहीं छोड़ा, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप यूनिक हैं, ठीक है, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी होती थी, लेकिन फिर भी जैसे आपने ना उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, आपने लोगों की तरह बनने की कोशिश नहीं की, जो आप नहीं थे वो आपने दिखने की कोशिश नहीं की, आपने वही बोला वही दिखे जो आप एक्चुअली में थे, आपने ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखा। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। यू नो व्हाट, आपके पूर्वज जो आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपकी पहली ब्लेसिंग है पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड, शांत दिमाग और चारों तरफ शांति। मतलब आपकी लाइफ के अंदर एंसेस्टर्स की तरफ से जो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, जो वो आपको देना चाहते हैं, वो है पीस, ठीक है, शांति। क्योंकि बहुत लंबा समय आपने ना अशांति में निकाला है, आपका चित्त भंग था, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे और लंबे समय तक यूनिवर्स ने आपको अटका के रखा। आपके एंसेस्टर्स भी उस चीज़ में शामिल थे। तो जैसे वो कह रहे हैं कि हर चीज़ का हिसाब होगा, जितना समय आपको अटका के रखा गया है, जितना समय आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस हुई है, उतना ही ज़्यादा पीस को आप एक्सपीरियंस करेंगे फ्यूचर के अंदर। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। दूसरा, वो आपसे ये कह रहे हैं कि स्पिरिट है कोई ना कोई डेफिनेटली आपकी फैमिली की, जो आपको पर्सनली गाइड कर रही है। जैसे हम स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं ना डियर, तो ज़रूरी नहीं कि स्पिरिट गाइड्स में हमेशा आपके डिवाइन जो हैं वही हों। कभी कभी स्पिरिट गाइड में आपकी वो सोल्स भी होती हैं जो आपके पूर्व जन्म के गुरु रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसी एंसेस्टर स्पिरिट हो सकती है ये जो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है, जिसने स्पेशली आपको अपने काम के लिए चुना है। ये वो स्पिरिट भी हो सकती है जिसने इस फैमिली में, स्कूल में पहले बहुत अच्छे कामों को किया है और वो अपनी पावर्स को देना चाहते थे, तो उन्होंने इन पावर्स को देने के लिए आपको चुना है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स ने तपस्या की, उन पे पावर थी, तो अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी ही पीढ़ी में किसी पर भी। तो वो चुनते हैं, वो भी एक तरीके के चोजन वन होते हैं कि वो किसको चुन रहे हैं। ये भी डिवाइन ब्लेसिंग से होता है, डिवाइन के उससे ही होता है। क्योंकि अगर आपके घर के पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपके एंसेस्टर्स खुश नहीं हैं, एंसेस्ट्रल कर्ज लगा हुआ है या उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेस नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आपसे वो डिमांड करते हैं कि आप प्लीज़ उन्हें
इन चीज़ों से आज़ाद करें, ठीक है। और अगर आप देखिएगा, अगर आपके घर के पितृ खुश नहीं हैं तो आपकी देवता भी मदद नहीं कर पाते, यानी ईश्वर आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो जब भी आपकी मदद करने आएंगे, आपके घर के जो पितृ हैं वो सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि इस घर में हमारे लिए कोई काम नहीं होता है, इन्होंने हमें नहीं पूछा है। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने एंसेस्टर्स को हमेशा ही ब्लेस करें। मतलब ब्लेस करने का मतलब होता है कि जो भी उनसे गलती हुई है और जो भी उनके मतलब जो भी है, अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली या जो कुछ भी है तो उन्हें वो मिले, डिवाइन से उनके लिए प्रे करें, उसके बाद वो आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं और आपको ब्लेसिंग देते हैं। और कुछ एंसेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम को किया रहता है, तो वो चूज करते हैं कि ऐसी कौन सी सोल है फैमिली की जिसको हम अपनी पावर्स देके उससे काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चक्रा अलाइनमेंट एंड थर्ड आई अवेकनिंग की एनर्जी आई है। तो ये चक्रा अलाइनमेंट एंड थर्ड आई अवेकनिंग ये दिखाता है जैसे आपने अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी में अपने ऊपर काम बहुत अच्छा किया है। आपका काम करना इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि तभी आप जाकर उनसे कनेक्शन बना सकते थे, ठीक है। और जब आप उनसे कनेक्शन बना लेते हो, आपके चक्रा में अलाइनमेंट आ जाती है, वही कर रहे हो जो डिवाइन की गाइडेंस आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आ रही है, आप अलाइनमेंट में हो, तब जाकर आपको पावर्स भी मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर थर्ड आई अवेकनिंग की एनर्जी, तो जैसे वो आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं या फिर वो आपकी हेल्प करते हैं चीज़ों को सॉल्व करने में। जैसे कुछ लोगों के पास होता है ना कि वो आपको बता सकते हैं, चीज़ों को बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं, ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं। वो जो बता पा रहे हैं ना, वो भी इनकी ब्लेसिंग से होता है। ये गाइड करते हैं आपको कि आपको क्या बताना है, ठीक है। ये आपको चैनल करते हैं कि आपको क्या बताना है। सो यहाँ पर मुझे थर्ड आई की भी एनर्जी नज़र आती है। तो कुछ लोगों को, जैसे मैंने लास्ट शिव शक्ति वाली रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। स्पिरिट्स को आप थर्ड आई से देख सकते हो, आपके आसपास कौन सी स्पिरिट्स हैं वो भी दिखाई देती हैं। मतलब इसमें लेयर्स होती हैं, जितने लेयर्स आपकी हटती जाएंगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से दिखता है। तो यहाँ पर वो ब्लेसिंग भी आपको आपके एंसेस्टर से मिल सकती है। लेकिन ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना ऊपर काम किया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना काम करे आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आप वही लाइफस्टाइल अपना अपनाओगे और वही चीज़ें करोगे जो आप अभी तक करते हुए आए हो, और इस तरह की चीज़ों के लिए आपको चुना जाएगा या फिर आपको काम दिया जाएगा या आपको पावर्स दी जाएंगी, आपकी पावर्स को अनलॉक किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ना एंजल्स करते हैं, ना स्पिरिट गाइड्स करते हैं, ना आपके डिवाइन एंजल्स या फिर आपके एंसेस्टर्स, कोई भी नहीं करता है। क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपके दिमाग में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें बहुत कूट कूट के भरी हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपको पावर दे दी, ठीक है, और आपका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल आपका नहीं है, उस केस में आप हो सकता है कि मदद करने की वजह विनाश कर दो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत है, अग्नि बहुत है, गुस्सा आ गया, किसी ने ट्रिगर कर दिया तो खत्म। इसीलिए इतने सारे ट्रिगर्स हील कराए जाते हैं, ट्रिगर्स करा करा के आपको पीसफुल एनर्जी में लेकर जाया जाता है, ताकि जब भी आप कोई काम करो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सको और कोई कर्मा ना क्रिएट करो। क्योंकि जब भी आप किसी का बुरा करने की नीयत से काम करेंगे तो वो आपको भी पड़ेगा, ठीक है। ये मेन रीजन होता है कि जब भी आपको सोल पर्पस दिया जाता है तो वो शुद्धिकरण यानी 4D प्रोसेस के बाद दिया जाता है, राइट। और इसमें हेल्प करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स। तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर मैसेज आया था एम्पावर्ड डिसीजंस का। सो ये कार्ड मुझे बात करता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आप इतना वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। उनकी तरफ से जो आपको वो मिल रही है पावर, वो ऐसी है कि आप इतना ज़्यादा अच्छे डिसीजन आगे लाइफ में बना पाएंगे। और अगर अभी पास्ट में भी जो आपने डिसीजन बनाया ना, जैसे वो कह रहे हैं ना कि तुमने गलत डिसीजन भी बनाया ना, तो भी हम उसको राइट प्रूफ करेंगे लोगों के सामने। मतलब आपने जो डिसीजन बनाया था वो गलत नियत से नहीं बनाया था। कहते हैं ना कि अगर आप गलती से किसी गलत रास्ते पर भी चलेगा लेकिन नियत साफ थी, तो परमात्मा आपको वापस सही रास्ते पर ही ला देता है घूम फिर के। तो वही एनर्जी यहाँ पर है। सो अगर आपको लगता है कि आपसे पास्ट में कोई गलती हो गई या गलत डिसीजन बन गया, सो वो भी आने वाले समय में बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देगा, वो भी सही होकर साबित होकर निकलेगा, राइट। ये एंसेस्टर्स की कृपा से होगा। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग जर्नी में हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जर्नी को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यहाँ भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। अगर जैसी सिचुएशन दी लाइफ ने, जैसी प्रॉब्लम्स, आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, चेंज इन लोकेशन। तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा आ सकता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में लोकेशन को चेंज कर दें, ठीक है। या आपकी लाइफ के अंदर जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आ रहा है जो कनेक्शन है आपकी लाइफ में, और जिससे आप अपनी लाइफ की लोकेशन ही चेंज कर दें। यानी कि
आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ से आप हटें और कहीं और आप जाएं, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है। देखो यहाँ भी लिखा है कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। तो कोई कनेक्शन यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से आपका डिवाइन कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका डिवाइन कनेक्शन ही यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से, ठीक है। क्योंकि आपने वो एंसेस्ट्रल कर्स को हील किया है, एंसेस्ट्रल ट्री को ठीक किया है आपने, जो भी रूट कॉज थे उन्हें जाना, और सबको आपने बहुत अच्छे से काम किया। एनिमल टोटेम्स की एनर्जी यहाँ भी आ रही है, जैसे लगता है एनिमल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। हो सकता है किसी लाइफ में आपने एनिमल्स के लिए बहुत काम किया है। तो कहते हैं ना कि स्पिरिट्स जो है वो भूलती नहीं, क्योंकि एनिमल भी स्पिरिट होती हैं। तो अगर आप एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा करते हो या आपने पास्ट लाइफ में बहुत एनिमल्स के लिए किया है, तो वो स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट करती हैं। बार बार ये कार्ड आता है जो बात करता है कि वो भी आपकी हेल्प करती हैं। आपने मान लीजिए किसी की जान बचाई, किसी पक्षी की, किसी एनिमल की आपने जान बचाई, तो वो स्पिरिट ना एक तरीके से कहते हैं ना कि हर किसी के, हर सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है कि तुमने मेरे लिए किया था, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारे लिए करूंगा। तो अगर कभी आप किसी के लिए करते हैं तो हो सकता है कि वो स्पिरिट फॉर्म में आपकी मदद करे। शायद आपको नहीं दिख रहा, नहीं समझ आ रहा, लेकिन एनिमल स्पिरिट्स आपके ड्रीम्स में भी आपको बहुत गाइडेंस देकर जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है रियल लाइफ में भी आपके स्पिरिट्स, जो भी एनिमल स्पिरिट्स होती हैं, वो आपकी मदद करें। कई बार एनिमल जो है आपकी हेल्प के लिए भी आ जाते हैं, वो आपको हेल्प भी देते हैं, आपको कई बार हीलिंग भी देते हैं, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर नज़र आता है हॉर्स स्पिरिट कार्ड के साथ आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ के अंदर फ्रीडम दे रहे हैं। फ्रीडम और प्रोटेक्शन का कार्ड भी 2 बार आया है। मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके चारों तरफ जैसे शील्ड्स बनी हुई है कि कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपके बारे में जान नहीं सकता, बिना आपके एंसेस्टर्स की परमिशन के कोई आपके बारे में नहीं जान सकता, ठीक है। आपके बारे में अगर कोई जानना चाहता है, आपके बारे में कोई देखना चाहता है, तो तब तक नहीं देख सकता जब तक कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो अलाउ ना करें उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए। तो वो जानने नहीं देंगे आपके बारे में किसी को, ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर वो फ्रीडम दे रहे हैं। सोचो कितना प्रोटेक्शन है, आप बहुत प्रोटेक्टेड व्यक्ति हो गाइज। ऐसा मतलब लाडले बच्चे होते हैं परमात्मा के, जो ईश्वर की शरण में जाते हैं। ऐसे नहीं, पूरी दुनिया कृपा करती है। आपको लगता होगा, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी बहुत कष्ट है, मैं कहती हूँ पता नहीं आपको क्यों लग रहा है, ठीक है। आप धीरे धीरे थोड़ा समय निकालो, परेशान मत हो, आप देखोगे आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पे है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ट्रैक पे आपकी लाइफ जरूर आएगी। ऑल्सो आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को पाएंगे ना, वो कभी कोई सपने में सोच भी नहीं सकता पाने की, ठीक है। सो अभी आपको थोड़ा समय निकालना होता है, तब तक जब तक आपका शुद्धिकरण नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे आपसे काम करवाया जाएगा। हो सकता है आप गलती कर दें तो फिर आपको पनिशमेंट भी तो बनेगी। सो ये यहाँ पर मैसेज है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ बहुत स्लो गई थी, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत बहुत तेजी से भागने वाली, लाइफ इज स्पीडिंग अप, ठीक है। सो लाइफ बहुत तेजी से चलेगी। अभी तक आपको हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको हमेशा खुद पे भरोसा रखना है। बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी तक चीज़ों को इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा था किसी बड़ी चीज़ के लिए। आपको अभी भी सरेंडर ही रहना है, हम पर ही छोड़नी है चीज़ें, डिवाइन पर ही छोड़नी है। हम खुद आपको लेकर जाएंगे और आपको एकदम फ्रीडम में लेकर जाएंगे, क्योंकि आप फ्रीडम डिजर्व करते हो, आप फ्रीडम डिजर्व करते हो, राइट। यहाँ पर आपके करियर में भी मुझे लगता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके करियर में भी आ रही है। आप अबंडेंट क्वीन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा था ना लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। सो ये कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग लीडर बनेंगे, विक्ट्री पाएंगे, सक्सेस पाएंगे। मैंने अभी बताया कि आपके अगर एंसेस्टर्स ने आपको किसी काम के लिए चुना है तो वो ब्लेसिंग देंगे, वो आपको हेल्प करते हैं आपकी हर एक चीज़ में। उनके साथ कनेक्शन बिठाना पड़ता है, ठीक है। आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है हायर डायमेंशन के साथ। वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप भक्ति में, पूजा पाठ में नहीं लगते, अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, हायर डायमेंशन से कनेक्शन नहीं बिठाते। जब आप उनके साथ एक कनेक्शन बिठा लोगे, चक्रा में अलाइनमेंट आ जाएगी, वो क्या बोल रहे हैं आपको एज इट इज समझ में आएगा। तो आपकी लाइफ के अंदर ना सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, ओके। और आपको जैसे वो चार्ज देना चाहते हैं स्कूल का कि आप स्कूल का उद्धार करें। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, अथॉरिटी आएगी 100%। मेरे व्यूअर्स के पास अथॉरिटी आएगी, अपॉर्चुनिटीज भागते हुए आएंगी। अगर कोई इंसान भी है ना, तो वो भी खिंचा चलाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकी ब्लेसिंग से, ठीक है। और वो आने वाला भी है। डिवाइन कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, उनका लविंग पार्टनर, उनका बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर जो वो हमेशा से चाहते थे। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपको लीड करना है, आप सक्सेसफुल भी होंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर अपने सबसे यूनिक और लव पार्टनर को भी अट्रैक्ट करेंगे। हमारी ब्लेसिंग से होगा क्योंकि आपने काम बहुत ज़्यादा किया है। अब आप कहोगे कि तो सब कुछ मिल जाएगा क्या दी? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत तोड़े गए हो ना, बहुत परेशान किए गए हो, बहुत रुलाए भी गए हो, ठीक है, बहुत बनाए भी गए हो,
बहुत काट छाट हुई है आपकी। तो जब सब काम आपने किया है, हर काम का जिम्मा आपने लिया है और सब कुछ करके आपने दिया है और आप इतने ब्यूटीफुल बने हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रिजल्ट का टाइम आएगा, जब बीज आपने बोए हैं उनका जो फल बनेगा वो भी आप खाओगे ना। सो ये वो फल निकल के आ रहा है। एंसेस्टर्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। कोई भी इस रीडिंग को बिना क्लेम किए नहीं जाएगा, बिना एंसेस्टर की ब्लेसिंग लिए यहाँ से नहीं जाएगा। आपके लिए मस्ट है कि एंसेस्टर की ब्लेसिंग लो, क्लेम करो इस रीडिंग को, इतनी यूनिक इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग को, ठीक है। एंड डेफिनेटली भरोसा रखो, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो, ठीक है, और आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। सो गाइज, ये आप लोगों के एंसेस्टर्स की रीडिंग निकल के आ रही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।